क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति जो दूध उत्पादन से संबंधित है, वर्गीस कुरियन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बाजरा, धान, ज्वार, गेहूँ। तो बाजरा, धान, ज्वार ये सब खरीफ की फसलें हैं, लेकिन गेहूँ हमारी खरीफ की फसलें नहीं, ये रबी की फसलें हैं। रबी और खरीफ मौसमों के बीच में एक छोटा मौसम होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है क्या? जायद मौसम। हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है? तो ये हमारे कृषि में। चमड़ा, कोको का संबंध किस रंग की क्रांति से है? तो भूरी रंग की क्रांति से है चमड़ा। MS स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है? तो हरित क्रांति से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति हमारे अंडे से संबंधित है। फिर भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो ये है एकिनोक्लोआ क्रूसगैली बार्नयार्ड ग्रास। अच्छा, धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार, तो बार्नयार्ड ग्रास। अच्छा, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो खाद्य और अनाज उत्पादन से। इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल, ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, टॉलरेंट मतलब सहन शक्ति वाला फसल है। तो ये है गन्ना। ठीक है, गन्ना। सॉरी, बाजरा। गन्ने में तो बहुत पानी की ज़रूरत होती है ना, चावल में भी पानी की ज़रूरत होती है, और पटसन तो नदी के किनारे उगाया ही जाता है। तो पूछ रहा है कि सूखे को कौन बर्दाश्त कर सकता है? तो वो बाजरा, उसमें भी वो फल फूल सकता है। इंटरक्रॉपिंग, अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है? वर्षा दर वर्षा पौधा उगाना, पास दो या दो से अधिक फसलों को उगाना, एक साथ दो फसलों को मिक्स करके उगाने को इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। पास दो या दो से अधिक फसलों को उगाना। ठीक है। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आता है? तो ये हमारे वृक्षारोपण फसलें हैं। मीठी क्रांति में से किसका उत्पादन है? तो शहद का उत्पादन, मीठी क्रांति। संकर तिलहनों की बुआई के समय खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को तिलहन तो पीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति से हमारा मत्स्य पालन। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? तो नॉर्मन बोरलॉग का, ये बाहर विदेश में विश्व के है, और वर्गीस कुरियन भारत में। कर्तन और दहन कृषि प्रणाली को भारत में किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को। कर्तन और दहन कृषि प्रणाली को बेवर के रूप में मध्य प्रदेश में। समोच्च जुताई क्या है? समोच्च रेखाओं के साथ बालू भूमि पर जुताई को समोच्च जुताई कहते हैं। विटिकल्चर, अंगूर का फसल है, मतलब अंगूर उत्पादन से संबंधित है। भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है, तो अंगूर हमारा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। जम्मू कश्मीर में एप्पल फेस्टिवल मनाया जाता है। बिहार का फेमस ही है वो क्या बोलते हैं भाई, लीची। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य में शुरू हुई? किस राज्य से शुरू हुई? तो ये हुई थी गुजरात से। श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन। और आप ऐसे भी अमूल का जो दूध आता है वो ऐसे भी याद कर सकते हैं, गुजरात से। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? तो भूरे रंग से है, और चमड़े का भी भूरे रंग से था। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कर्तन कहते हैं। और हम लोग यहीं पे पढ़े थे ना कि कर्तन को क्या कहते हैं ना, हाँ, कर्तन और दहन कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं? उनको बेवर कहते हैं मध्य प्रदेश में। और क्या है कि के अलावा निम्न में से सभी खरीफ की फसलें हैं।
तो हमारी जो गेहूँ है वो रबी की फसलें, बाकी बाजरा, रागी, मक्का ये सब खरीफ की फसलें हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड वर्न कृषि को क्या कहा जाता है? इसे डीपा कहते हैं। भारत में धूसर क्रांति मतलब भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये उर्वरक से है। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ द इंडिया कहते हैं? वर्गीस कुरियन को। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसको जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय आनुवंशिकविद इनमें से प्रमुख भूमिका निभाई थी हरित क्रांति से। वो क्या थे? आनुवंशिकीय विद थे। अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारों की फसल भी है, उसे क्या कहते हैं? मक्का। जैसे मक्का अर्ध शुष्क जलवायु में होता है। अच्छा, भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में कॉफ़ी का तो कर्नाटक है। भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी उत्पादन करने में अग्रणीय है? तो वो कर्नाटक ही है। हाँ, निम्न में से भारत को मसालों के बगीचों के रूप में जाना जाता है केरल को, और इसी में यहीं पर कार्डमम की पहाड़ियाँ भी है ना, इलायची की पहाड़ियाँ। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये मध्य प्रदेश है। सोयाबीन उत्पादक शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ओके, एक बार देखिए। सोयाबीन उत्पादक का सबसे बड़ा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया है। सोयाबीन उत्पादक का शीर्ष राज्य इधर पे आंध्र प्रदेश दिया है। विच वन इज राइट? हम मध्य प्रदेश ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छा, इधर भी आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है। 1 मिनट, अभी हम सर्च करके आए ना, तो उसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश 50% से ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करते, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश गलत होगा भाई, समझ से लगाइए। इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो हम किसका रोपण नहीं करते हैं? काजू का। केसर का उत्पाद है जम्मू कश्मीर का। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ गया? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? जम्मू में। भारत में कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणीय है? तो केरल रबड़ के लिए। भारत में खरीफ की फसल कौन सी है? तो बाजरा ही है। प्याज, गेहूँ जी। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो हमारी गेहूँ नहीं है, बाकी मक्का, धान, मूंगफली ये सब है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जानते हैं? ये जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर। 435 का सी, ठीक है। भारत में कौन सा राज्य जूट का अग्रणीय है? जूट उत्पादक में पश्चिम बंगाल। कपास का अग्रणीय कपास के लिए गुजरात और जूट के लिए पश्चिम बंगाल। ओके। भारत का कौन सा राज्य कपास के लिए अग्रणीय है? तो ये है, लो भाई, अभी जब कपास के लिए यहाँ पे गुजरात था, फिर कपास के लिए यहाँ पे अब महाराष्ट्र बता रहे हैं। अब नहीं पढ़ूँगी इसमें, बस। नागपुर के लिए प्रसिद्ध है क्या? संतरा। स्थानांतरित खेती का अन्य नाम क्या है? झूम कल्टीवेशन। अल्फांसो किस फसल की किस्म है? आम की। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणीय उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य चावल का अग्रणीय उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। एक बागानी फसल है कौन सी? चाय। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र। भारत में कौन सा राज्य गन्ने में अग्रणीय है? गन्ना में तो वो उत्तर प्रदेश है। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश में अग्रणीय है गन्ने के लिए। कौन सी एक फलीदार फसल है? दलहन।
मेघालय की प्रमुख फसल कौन सी है? अनानास है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य कच्चे रेशम के उत्पादक के लिए का उच्चतम उत्पादक है? कर्नाटक, कच्चे रेशम के लिए। निम्न में से कौन सा गैर खाद्य फसल है? तो तेल बीज फाइबर फसलें, गन्ना फाइबर फसलें, गैर खाद्य फसल। विश्व में भारत सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन सी फसल को उगाता है? तो उगाता है गेहूँ को। उत्तर प्रदेश गेहूँ में नंबर 1 पे है। भारत का कौन सा राज्य जूट के उत्पादक का महत्व, जूट जो रहेगा वो गुजरात में रहेगा या पश्चिम बंगाल हो गया, कपास गुजरात में। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? तो चावल की। निम्न में से कौन सा सही है? रबी की फसलें, मानसून की फसलें, गेहूँ रबी की फसलें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल। अधिकतर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में होने वाली फसलों में कौन रहता है? रबड़। देखिए इसका ऑप्शन है ए, रबड़। देश में दूध के कुल उत्पादन का लगभग 17.22% दूध का उत्पादन लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से होता है। रासायनिक उर्वरक उपज में सुधार करते हैं, लेकिन कुछ मौसम के बाद मिट्टी में निम्न गुणवत्ता के कारण उपज कम हो जाती है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है? तो वो है कास्टिक चूना। काली क्रांति के उत्पादन से संबंधित है पेट्रोलियम। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत एवं प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे हमारे गुरुचरण। हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक गुरुचरण सिंह कालकट।